नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में मिड डे कमेंट्री। निफ्टी बैंक पर स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच क्या हो, आज के कुछ अच्छे रीजनेबल ऑप्शन ट्रेड्स सेकंड हाफ के लिए क्या होने चाहिए, उन सब पे करेंगे बातचीत। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आशीष बहती इस कार्यक्रम में होंगे हमारे साथ देने के लिए, इंडेक्स व्यू देने के लिए होंगे और आज का सस्ता ऑप्शन देने के लिए होंगे आशीष बहती, नए इन्वेस्टमेंट रिसर्च के, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले आज मॉर्निंग की अप्रोच और साथ ही साथ मिड टर्म अप्रोच, मिड डे अप्रोच आपको क्या रखनी चाहिए, उस पर ऑप्शंस की डेटा को देखने के बाद बात करते हैं। देखिए आज निफ्टी पे मेरी खुल के व्यू यही था। देखिए जब सुबह मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी सुबह 7 बजे के आसपास मॉर्निंग कॉल में, उस वक्त 18,010 का लेवल था SGX निफ्टी का, एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप। लेकिन हमारा गैप अप थोड़ा सॉफ्ट हुआ, अच्छा हुआ बट सॉफ्ट हुआ। क्लियर कट अप्रोच थी कि इस ओपनिंग को तब आप बाय कीजिएगा जब आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे और बेस वन के ऊपर मिले, एंड दैट बेस वन वाज 17,856, 17,910। और ट्रेजेक्ट्री हमारी ओपनिंग की एग्जैक्टली यही थी और अच्छी ट्रेजेक्ट्री थी। देखिए इस ट्रेजेक्ट्री के साथ इस ओपनिंग लेवल पे हुआ क्या, आपका 17,800 और 17,900 के दो कॉल राइटर्स जो कि पिछले 4 दिन से अगर आप देखें एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे थे, वो बैकफुट पे आ गए और उसके बाद हम ओवरशूट कर गए। और हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 17,972। अगर आप बाय ट्रेड करते हैं यहां पे तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,972 पे। और यकीन मानिए इस सेशन का लगभग अब तक का 11:58 9:15 के बीच में जो हमारा 70-80% भाग रहा, यानी 9:15 से लेकर लगभग 11:15 तक 17,972 ही डे हाई था। तो वो पिवट पॉइंट पे जाके निफ्टी रुका, बट उसको स्ट्राइक कर गया, उसको क्रॉस कर गया। अगर क्रॉस कर गया है तो जनाब समझ लीजिएगा कि अगला सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो है 18,016। अगर आपने सुबह लॉन्ग ट्रेड लिया है तो और आप लॉन्ग लेके बैठे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आइए अब स्टैट्स देखते हैं। निफ्टी की 3 कॉल्स और 3 पुट्स को देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा अब ये हमारे पूरे के पूरे वीक हैं, मतलब कोई ट्रंकेटेड सेशन नहीं है और ट्रंकेटेड वीक नहीं है। आपको फुल अगर आप देखें ऑप्शंस पे इंपैक्ट नजर आएगा। इट्स अ फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट और आपकी स्क्रीन पे गया है 18,000 पे 27 लाख कॉल बिकी हैं। लेकिन अगर आप इसी 18,000 की एट द मनी पुट को देखें जो कि स्लाइटली इन द मनी है अभी फॉर द टाइमिंग, करीब 42 लाख पुट बिकी हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इनफैक्ट मुझे जरा एक बार कैलकुलेटर खोलने दीजिए अपना। इट्स 77 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है वर्सेस 48 लाख। एक सेकेंड। और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 18,000 की स्ट्राइक पे, 17,900 की स्ट्राइक पे। 17,900 की स्ट्राइक पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, यानी जिस लेवल को हम आज छोड़ के आए हैं ना सुबह सुबह, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। पुट राइटर वहां पे उस जोन में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ले रहा है। और एक और चीज इस प्लेट पे याद रखिएगा, इफ यू डिवाइड आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 18,000 पुट ऑप्शन वर्सेस आई थिंक 18,000 कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल की जो पीसीआर है इट्स 0.62। अमूमन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कि जब भी अगर 0.65, 0.68, 0.70 के ऊपर फ्लोट करना लग जाए कॉल्स और पुट कॉल रेशियो एट पर्टिकुलर स्ट्राइक, वो लेवल पार हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस डेटा के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 18,000 और 18,016 के जोन को स्ट्राइक करके क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने लगे। मुझे इस डेटा पे काफी बिलीव है। रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो अपने ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस रखिए, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के ऊपर ले जाते हैं, यानी प्रॉफिट्स को थोड़ा सा सिक्योर करने की अगर आप देखें आपकी टेंडेंसी है, तो प्लीज कीप योर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस। बट लॉजिकली स्टॉप लॉस विल प्रिवेल बिटवीन 17,910, यहां पे पुट राइटिंग है, या फिर उसके थोड़ा नीचे 854 के जोन में। याद रखिएगा स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं आपको वाइड इसलिए रखने को कह रहा हूं क्योंकि आपको निफ्टी को थोड़ा सा मनूवर होने का मौका देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी जोन में वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े कॉल राइटर थे। अगर मैं लास्ट भाव कॉपी, रिपोर्टेड भाव कॉपी के मुताबिक चलूं तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 70,000 जहां पे आउटस्टैंडिंग हुआ था इन दो स्ट्राइक्स का, मंथली और वीकली का। सो मेरा व्यू आपको मालूम चल गया। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग 18,016। निफ्टी बैंक पर मैं अभी कोई व्यू नहीं दूंगा, बट याद रखिएगा
सुबह से अब तक हमारे पास एक भी लीडर नहीं था जो कि आके बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा, बट नाउ वी हैव HDFC बैंक जो कि अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहा है, और उधर H2 भी अच्छा मूव दे रहा है। तो H2 इसमें नहीं है, आई मीन इंडेक्स में, बट स्टिल अगर आप देखें मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को बड़ा स्ट्रांग लगता है। अच्छा जनाब, एक बार जरा प्लीज रिलायंस भी लेके आइएगा। देखिए रिलायंस का उल्लेख अगेन विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, द चैनल आप जो देख रहे हैं रिलायंस, ये CNBC आवास, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट स्टिल आई मीन फॉर इंडेक्स प्रोस्पेक्टिव मैं यहाँ पर रिलायंस की बात कर रहा हूँ। रिलायंस कहाँ ट्रेड कर रहा है? रिलायंस कर रहा है करीब करीब, एक सेकेंड, रिलायंस ट्रेड कर रहा है करीब करीब 2555 पे, ठीक है। अभी भी अगर आप देखें अपनी ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये बाजार के लिए अगर आप देखें काफी कंफर्टेबल स्थिति है। बट निफ्टी बैंक मैं अभी भी कहूंगा जब आपके पास कन्विक्शन ना होना तो वही ट्रेड करिए इंडेक्स पे जहां पे कन्विक्शन बढ़ रहा है। वी हैव रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC, L&T, सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हुए टुवर्ड्स स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी। पूरा निफ्टी IT आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन निफ्टी। और एक और चीज याद रखिएगा, सुबह जो मैंने पिरामिड्स दिखाए थे आपको, उसके मुताबिक जो शुक्रवार के रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग वाइज थे ऑप्शंस में 41, 300, 400, 500 यहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खुड़े हैं। तो इट्स बेटर टू चेस बैंक निफ्टी वंस इट क्रॉसेस 41,510 ऑन द हायर साइड, बेटर है। या फिर जैसे कि सुबह कहा था, बाय इट क्लोजर टू बेसिस। आज के बेस क्या थे? आज का बेस में डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लिखे आइएगा, बेस क्या था? बेस था 41,040। और अगर आप निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो देखें, इंट्राडे लो था एग्जैक्टली 41,706। तो आइदर बाय इट क्लोजर टू बेस वन, बट इट्स बेटर टू फोकस ऑन निफ्टी। ये मेरी अप्रोच थी, याद रखिएगा आंकड़ों के आधार पे। आशीष बहती अब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपकी मिड डे अप्रोच क्या रहेगी आशीष? गुड आफ्टरनून वीरू जी, एक काफी अच्छा सेशन देखने मिला। जैसे आपने बताया, अच्छा हुआ गैप अप बड़ा नहीं था, सो दैट पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, और ये जो रैली बन रही है उसमें राइड करने का मौका अच्छे से मिल पा रहा है गैप अप नहीं होने के कारण। बट अब यहाँ से निफ्टी में जिस हिसाब से पुट राइटिंग आज दिन भर में हुई है, और जो अभी 1.3 के करीब का PCR चला गया है, फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है निफ्टी में, लेकिन पोजीशन जो निफ्टी की है काफी स्ट्रेंथ है, और जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। सिर्फ स्टॉप लॉस जो है अब 17,880 के करीब का कर ले। हमें लगता है कि 18,150 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास इनफैक्ट अगर जिन्होंने नीचे के लेवल पे लॉन्ग किया है तो वो जरूर यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इन्वर्स पिरामिडिंग करके। हमें लगता है कि एक अच्छा मूव यहाँ से निफ्टी में देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो जैसे आपने बताया, HDFC का कंट्रीब्यूशन आना एक बहुत पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। हमने लास्ट पूरे 3 या 4 वीक से देख रहे हैं कि ICICI, एक्सिस, SBI सबका कंट्रीब्यूशन आ रहा था, लेकिन एक लगाड़ बना हुआ था HDFC बैंक, और हेवी वेट होने के कारण आज HDFC का कंट्रीब्यूशन के कारण बैंक निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी पोजीशन जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 40,900 का, और हमें लगता है कि 41,700 बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं रहेगी, अगर वो आता है तो जरूर उस समय भी, क्योंकि बैंक निफ्टी उस समय अपने ऑल टाइम हाई के पास चला जाएगा, तो जरूर प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करे, और वहां से थोड़ा राइड करने की और कोशिश करे बैंक निफ्टी को भी। ओके, यू टेक ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। अब एक काम करते हैं, आशीष बहती जी के जो आज के स्टॉक फ्यूचर्स हैं और जो कॉल्स हैं उन पर नजर आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं निफ्टी पर फिर एक बार कमेंट करूंगा। हर आदमी की पॉकेट अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है, उसके प्रॉफिट पोटेंशियल्स अलग अलग होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका अगर आप देखें वो अपने पॉकेट के अनुसार तय करता है। क्लोजर टू 18,000 आपका मन करे तो आप प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें जिसे कहते हैं स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के, स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई राय नहीं है। 18,016 उस लेवल पे नजर रखिएगा। आशीष, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर, आपके सबसे ज्यादा कन्विक्शन होल्ड करने वाले लॉन्ग ट्रेड्स पर। बताइए 3 ट्रेड्स आपके क्या है इस वक्त? विनीत जी, सबसे पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट पे। आज पूरा सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और अंबुजा सीमेंट काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसने कोई ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट कर रहा है, बॉलिंजर बैंड भी एक्सपेंशन मोड दिखा रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी अंबुजा सीमेंट में। 520 के करीब का एक SL मेंटेन करे इस पे।
फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 550। सेकेंड ट्रेड रहेगा इन्फोसिस। काफी अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में दिख रही है, और जिस हिसाब से आज आईटी का रिवर्सल देखने मिला है, इन्फोसिस को एक पूरा सेक्टर टेलविंड भी अब यहाँ से मिलना चालू हो गया है। तो 1520 के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इन्फोसिस में फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। थर्ड जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया फ्राइडे के सेशन में, और आज भी उस ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छे से आ रही है। अभी ऑलरेडी 3 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम रिलायंस में ऑलरेडी क्लॉक इन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। 2520 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे अब इसमें, और फॉर अ टारगेट ऑफ 2620 के। ओके, 3 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक्सटर्नल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। कृपया एक निजी राय अपने वित्त सलाहकार की जरूर रखें जब भी इस चैनल पे रिलायंस के संदर्भ में कोई ट्रेड दिया जाए। फ्यूचर्स, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट कॉल, प्लीज़ एक निजी राय जरूर रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए विषय को यहाँ पे तब्दील करते हैं, जरा डेरिवेटिव से निकल के आईपीओ मार्केट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि यह हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आज डीसीएक्स सिस्टम्स का आईपीओ खुला भी है। कंपनी के आईपीओ से लगभग 500 करोड़ जुटाने की योजना भी है, और इसी आईपीओ प्रोसीड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कंपनी योजनाएं, बाकी अगर आप देखें रेवेन्यू मॉडल क्या है, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीएक्स सिस्टम्स के सीएमडी श्री एच.एस. राघवेंद्र राव और होल टाइम डायरेक्टर शंकर कृष्णन रामलिंगम मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, मिस्टर रामलिंगम, पहला प्रश्न आपसे ही होगा यहाँ पर। थोड़ा सा एग्जैक्टली बताइए कि ये जो प्रोसीड्स है, मीन 500 करोड़ रुपए की जो आईपीओ के थ्रू आप अगर आप देखें रेस कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली आप कैसे रेस करेंगे, और जो प्रेजेंट डेट की जो सिचुएशन है कंपनी पे, जो आउटस्टैंडिंग डेट है, वो कितना है? Basically, we are raising about 500 crores as the overall size of the issue, which will represent roughly about 28% of the dilution, and the post-issue promoters would hold anywhere between 72% or so. Number two, out of 500 crores, 400 crores is earmarked as direct into company, primary, to DCX. 100 crores is comprising of two shareholders, promoter shareholders. Since 2011, they have been shareholders, and they are taking about 50 crores each under the OFS. So this is how the overall size of the structure is. Out of 400 crores, we have earmarked about 110 crores towards the repayment of loans with banking system. 160 crores we are taking for augmenting the long-term working capital requirements of the company. And the third deployment is going to be we are setting up on a backward integration plan, a 100% owned subsidiary called Ranil Advanced Systems Private Limited, which is going to be in the electronic manufacturing services sector, in which we'll have SMT lines, and for making PCB assembly boards, which is printed circuit assembly boards, for our own captive business, and with very clear backward integration manufacturing facility in mind. We are investing about 45 crores into CapEx out of the issue proceeds. ओके, तो ये अगर आप देखें इशू प्रोसीड्स का, अगर आप देखें कैसे यूटिलाइजेशन होगा, मिस्टर रामलिंगम बात करते हुए। मिस्टर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इस वक्त, वो क्या है, और पाइपलाइन में कितने ऑर्डर्स हैं जिसको आप शायद इस वित्त के वर्ष के अंत तक अगर आप देखें हासिल कर पाएंगे, और जो सर सबसे जो आपके प्रोमिनेंट जो विश्वसनीय क्लाइंट्स हैं उनकी थोड़ी जो लिस्ट है वो समझाइए, उनको बताइए कौन कौन से क्लाइंट्स हैं आपके। Sir, abhi tak last what I announced in the RHB, that is this thing. There is no further we backed order recently. Only whatever 2,575 crores what we have backed, that we are continue to have, and further I have not taken any new PO yet. It is not yet come. ओके ओके ओके, मिस्टर रामलिंगम, थोड़ा सा रेवेन्यू ब्रेकअप बताइए एग्जैक्टली। अगर आप देखें जैसे कि आप 1 रुपया कमाते हैं या फिर 100 रुपये कमाते हैं, तो एग्जैक्टली डोमेस्टिक मार्केट से कितना कमा रहे हैं उसमें से, या फिर उसमें से अगर आप देखें जो ओवरसीज मार्केट से आप कितना कमा रहे हैं, और आगे जाके कोई और मॉडल या फिर और जो चीज़ जिस पर आप फोकस करने वाले हैं। All our transactions are only in dollars. In terms of direct export, we were about 55.75% as of FY22 balance sheet, and about 45% of the turnover coming in from domestic companies, including the large public sector undertaking
Bharat Electronics Limited, which constitutes about 23% of the sales. ओके मिस्टर, अब एक और चीज़ है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बात हुई कि आप करीब करीब 110 करोड़ रुपए की रीपेमेंट करेंगे। मेरे पहले प्रश्न के जवाब में ही आपने कहा था 110 करोड़ रुपए की रीपेमेंट के बाद जो आउटस्टैंडिंग जो आपका डेट है वो कितना रह जाएगा? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो सालाना आपका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कितनी पे करेंगे आप उसके बाद, आईपीओ के बाद? So this 110 crore, as per the March 31st, there are 465 crores was the short-term borrowing. In that, we want to clear about 110 crores. And also, as our colleague mentioned, another 160 crore we are rising through this additional working capital. This will be a fairly reduced debt in coming days. चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी योजनाओं को लेकर, रेवेन्यू मॉडल को लेकर, आउटस्टैंडिंग डेट को लेकर, आईपीओ प्रोसीड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, सब मुद्दों पर बात की मिस्टर रामलिंगम और मिस्टर राव, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, बेस्ट विशेष फॉर दिस आईपीओ। एक ब्रेक का वक्त है। इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं? निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, इट्स मोर क्लोजर टू 18,000, 17,981। बैंक निफ्टी 41,276। प्रैक्टिकली पोस्ट ओपनिंग, आई मीन मैं अगर शुरुआती आधे घंटे को छोड़ दूं तो उसके बाद हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ इस वक्त निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी करीब करीब 400 के ऊपर। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशीष बहेती आज हमारे साथ बातचीत में है इस वक्त, और आशीष का अब आएगा ऑप्शन ट्रेड, सस्ता ऑप्शन, रीजनेबल ऑप्शन, जो कि आप सेकंड हाफ में चेज कर सकते हैं। आशीष बताइए क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, अशोक लेलैंड काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से पूरे ऑटो सेक्टर में बाइंग दिख रही है, और आज अशोक लेलैंड ने 20 डेमा अपना सरपास किया है और एक ब्रेकआउट अच्छा दिया है विद रीजनेबल वॉल्यूम। हमें लगता है कि यहाँ से ऑप्शन के थ्रू इसे जरूर चेज करना चाहिए। 155 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5.5 के करीब ये चल रहा है। 3 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है फॉर अ टारगेट ऑफ 10 रुपीज। अशोक लेलैंड यहाँ पर 155 की कॉल, ओके 155 की कॉल। ये स्टॉक मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया था, और जनाब समझ लीजिएगा कि इसने एक हाई क्रिएट किया था सितंबर फर्स्ट वीक में, करीब करीब 171 रुपए का, 171 नहीं 170 रुपए के आसपास। उसके बाद से एक फॉलिंग चैनल में था, और आज उस फॉलिंग चैनल के हाई को इसने बाइसेक्ट किया है। 20 डेमा 50 डेमा दोनों को क्रॉस करके डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए पे 155 की कॉल लेनी है। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे, कुछ HDFC बैंक अब डी हाई पे फ्लोट कर रहा है, बट रिजल्ट्स आने वाले हैं L&T के। मैं पिछले 10 मिनट से L&T की ऑप्शंस और OI एक्टिविटी दिख रहा हूँ। L&T इज नाउ एट 2004। हालांकि इंट्राडे हाई बहुत बड़ा था, बहुत वाइल्ड था, 2000 करीब 21 का हाई लगा के आया। आशीष, अगर इस रिजल्ट को प्ले करना हो, क्योंकि चार्टिकली तो एक टिपिकल फ्लैग है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इट्स रिस्क सारा अगर आप देखें ट्रेडर का होगा, बट सिर्फ आपके कमेंट, अगर ये नतीजा बहुत अच्छा रहा और ये फ्लैग पे अगर आप देखें फ्लोट कर गया, तो किस तरीके से फ्यूचर पे क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रख के खेलना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चेज करना चाहिए? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली थोड़ा फ्रेश लॉन्ग फ्यूचर्स में तो सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा रनअप कर रखा है। इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे आपने भी बताया। हमें लगता है कि 2020 का जो कॉल चल रहा है 49 रुपीज के करीब, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसमें करीब 35 रुपए का, और अगर रिजल्ट्स के हिसाब से जिस हिसाब से मूव है, रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि इवन 80 रुपीज तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप 2020 की स्ट्राइक, यानी जो लेवल ये इंट्राडे में हाई देख कर आया है, उसको अगर आप देखें आप कैप्चर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मैंने सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें इसलिए इसको मेंशन किया, क्योंकि देखिए L&T का जो ऑल टाइम हाई है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए L&T का जो इंट्राडे बेसिस पर, मतलब नॉट एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस, जो हाई है वो है करीब यहाँ पे एक सेकेंड, ये है करीब समझ लीजिए 2075 का, ये है स्विंग हाई, और क्लोज हाई है इसका करीब मैं बताता हूँ, इनफैक्ट वो है लगभग इसी के आसपास। क्लोज हाई है इसका
2071-95 के आसपास। तो इस वक्त पूरी मशक्कत करता हुआ प्रायर टू देयर अर्निंग्स उस ट्रेजेक्टरी को काटने के लिए, और 13 सितंबर का हाई ऑलरेडी काट चुका है। अच्छा, सन फार्मा को स्क्रीन पे लेके आइएगा। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सुपर स्विंग देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, ये मेरे ख्याल से इनकी कॉल्स में तो शामिल नहीं था, 1024 पर ट्रेड कर रहा है। ये इसके करियर का हाईएस्ट लेवल है। आशीष, आपने कई बार सन फार्मा पे कमेंट किया भी है, सन फार्मा को कैसे अप्रोच करेंगे और आपका जो व्यू है इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए? जी वीरेंद्र जी, आई थिंक पूरे फार्मा सेक्टर में सन फार्मा और सिप्ला दो ही स्टॉक है जिन्होंने बहुत अच्छा रनअप और परफॉर्मेंस दिखाया है। सन फार्मा में हमें भी अभी भी लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है, तो जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। आज तो एक बहुत शानदार ब्रेकआउट अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक दे रहा है। करंट लेवल पे भी अगर तेजी की तरफ ट्रेड बनाना है तो बनाया जा सकता है, लेकिन 1000 के करीब का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करे। मुझे लगता है कि 1060 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर राय रखी आपने। निफ्टी स्टिल अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी अब कमाई का अड्डा में 2 बजे। अगली पेशकश सास बहू सेंसेक्स वर्मा जी के साथ। नमस्कार।